हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और आज हम फिर से आपसे मिलने आ गए। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको पता ही है कि एसएससी जीडी का हमारा एक बैच चल रहा है। बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है मिशन सफलता बैच। और इसमें हम पांचों टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। डेली आपको क्लासेस मिल रही हैं यूट्यूब पे, तो आप फ्री क्लासेस हैं तो उनका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, एसएससी जीडी में आपको पता ही है कि फॉर्म अभी बंद हो चुके हैं, आपके फॉर्म्स अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, और जितने बच्चों ने अभी फॉर्म डाला है, बहुत सारी वैकेंसीज आपको पता ही है। कुछ मुझे याद नहीं है, 25,000 के अराउंड कुछ वैकेंसीज थी, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ है। तो इतनी वैकेंसीज़ पे तो आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा से अगर थोड़ा सा कम भी पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और साइंस सब्जेक्ट आपको पता ही है कि सारे एग्जाम्स में आता है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आज के टाइम पे साइंस नहीं आती है भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और आज हमारा है डे 21। इससे पहले आपकी 20 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो अपना क्या करें, अपनी बहुत अच्छे से अपनी 20 की 20 पीछे की सारी क्लासेस अपने अच्छे से कवर करें, अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है? मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं आपको क्या कराती हूँ, मैं आपको कराती हूँ कंटेंट, और कंटेंट प्लस मैं आपको क्या कराती हूँ, PYQ। देखो, ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि मैडम ऐसे ऐसे पढ़ाती हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, सारे बच्चे ध्यान रखें। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्केलेटन सिस्टम है। आप लोगों को पता ही है कि जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमारा अधूरा रह गया था। तो आगे आज की क्लास पे बढ़ते हैं। हम कल क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे। और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में मैंने आपको ये बताया था कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। दो भागों में डिवाइडेड होता है, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? उपबंधी कंकाल तंत्र। अब जो एक्सियल स्केलेटन है उसके 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? आपका हेड है, आपके हेड है यानी कि आपका सिर है, जिसमें आपकी कितनी बोन्स होती हैं? जिसमें आपकी 29 बोन्स होती हैं। और वो 29 बोन्स आपकी कौन कौन सी हैं? वो आपकी हैं 8 तो क्रेनियम वाली। क्रेनियम कौन सी बोन्स थी? जो आपके सिर को यहाँ से ऐसे कवर करती हैं, आपकी ब्रेन को कवर करती हैं, आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं। वो आपकी कौन सी हैं? क्रेनियम बोन्स हैं आपकी। उसके बाद है आपकी फेशियल बोन्स। तो आपका जो फेस बना होता है, मतलब आपके नाक, आपके जॉ वगैरह, और आपके यहाँ से ये चीक्स वगैरह बनी है, चिन वगैरह बनी है, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके फेशियल बोन्स है। और आपके बॉडी में टोटल फेशियल बोन्स कितने, यानी कि आपके फेस में कितनी है? 14। तो 14 आपकी ये हो गई, 14 आपकी ये हो गई। उसके बाद आपकी 6 होती हैं कान की हड्डियां। आपको पता ही है कि एक कान में 3 हड्डी होती हैं, तो दोनों कानों में कितनी हुई? 6 हड्डी हो गई। और उसके बाद हमारी लास्ट एक नेक बोन के नाम से, जिसको जानते हैं, जो फेमस है आपकी हायोड बोन के नाम से। ये आपकी क्या करती है? ये आपकी सर्विकल वर्टिब्रा से स्कल को जोड़ती है। एक्चुअल में ये विजिबल नहीं होती है, बिल्कुल अंदर होती है, एकदम ऐसे सिर के, एकदम हेड के ऐसे स्कल के बिल्कुल अंदर होती है, जहाँ से वर्टिब्रा ऐसे निकलती है। तो वहाँ पे बिल्कुल अंदर होती है, तो विजिबल नहीं होती है। तो टोटल ऐसे करके आपकी कितनी बोन्स हो जाती है? टोटल ऐसे करके आपकी कितनी हो जाती है? टोटल ऐसे करके आपकी 29 बोन्स कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद चेस्ट बोन की हमने बात की थी कि चेस्ट में कितनी बोन्स होती हैं। तो चेस्ट में आपकी कितनी होती है? 25 बोन्स होती हैं। 25 बोन में आपको पता है कि हमारे शरीर में 12 जोड़ी तो पसलियाँ होती हैं, रिब्स जिनको कहते हैं, है ना। तो 12 जोड़ी तो आपकी रिब्स होती है, यानी कि 24 हो गई। और एक आपकी होती है स्टर्नम, यानी कि जो वो चौड़ी हड्डी जिससे ये जुड़ी होती है। ये मैंने आपको बताया था। ये देखो, ये आपकी क्या है? रिब्स हैं। ये वाली जो आपकी ये ऐसे 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 करके हैं, ये आपकी क्या है? रिब्स हैं। और जिससे ये रिब्स, जिस चौड़ी हड्डी से ये ऐसे बीच में से ऐसे जुड़ी हुई है, ये चौड़ी हड्डी आपकी किस नाम से जानी जाती है? ये आपकी स्टर्नम के नाम से जानी जाती है। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपकी वर्टिब्रेट है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है? 26 होती हैं। आपकी 7 सर्विकल वर्टिब्रा होती हैं। सर्विकल वर्टिब्रा कहाँ होती है? नेक वाली में, नेक वाली जो आपकी गर्दन में होती है, जो बिल्कुल स्कल से शुरू होकर कहाँ तक आती है आपकी? ये आपकी कहाँ से आती हैं? ये आपकी नेक से शुरू होती हैं ऊपर,
और आपकी कहाँ, जहाँ से रिब स्टार्ट होती है वहाँ तक होती हैं। फिर थोरेसिक, जहाँ से रिब स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर जहाँ रिब खत्म होती है वहाँ तक होती हैं। फिर लंबर, जहाँ रिब्स खत्म होती है वहाँ से लेकर जहाँ हिप बोन शुरू होती है वहाँ तक होती हैं। और फिर सैक्रम आपकी हिप बोन के अंदर ही अंदर इंटरनली होती हैं। और कॉक्स आपका लास्ट पार्ट होता है, बिल्कुल एक पूंछ टाइप स्टाइल होता है, एक हमारा रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल यहाँ नीचे आकर बिल्कुल एब्डोमेन वाले पार्ट में आके जहाँ पे हिप बोन आपकी खत्म होती है तो वहीं पे आपकी क्या होती है, कॉक्स होती है। तो आपकी ये कितनी होगी, 7, 12, 5, 1, 1, तो ये आपकी टोटल कितनी होगी, 26 बोन्स होगी। तो ऐसे करके हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ लिया था और एक्सियल स्केलेटन में हमारी कितनी बोन्स होगी, टोटल हमारी 80 बोन्स हो गई हैं। क्लियर है भाई। अब आज हम जो अच्छे से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी कितनी बोन्स होती हैं, 126 बोन्स होती हैं। तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाना चाहती हूँ, शोल्डर बोन पढ़ाना चाहती हूं, जो कि संख्या में कितनी होती है, 4। ध्यान से देखो, हमारे पास शोल्डर बोन कौन कौन सी होती हैं, हमारे पास ये 2 शोल्डर बोन होती हैं। मैं आपको इनको नीला रंग के दिखाती हूँ। देखो मैं आपको जब इनको रंग के दिखाती हूँ, देखो ये तो है एक शोल्डर बोन, ये है एक शोल्डर बोन जिसमें मैंने रंग भर दिया है। और ये शोल्डर बोन का नाम क्या है, ये शोल्डर बोन का नाम है आपका क्लैविकल बोन। तो एक क्लैविकुलर बोन आपकी इधर होती है और देखो दूसरे साइड भी आपकी ये रही क्लैविकल बोन, ये दूसरे साइड भी आपकी क्या है, दूसरे साइड भी आपकी क्लैविकल बोन है। तो ये दो आपकी क्या हो गई, क्लैविकल बोन हो गई, 2 आपकी क्या हो गई, क्लैविकल बोन हो गई। उसके बाद आपकी एक बोन और होती है, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी जिससे आपका ये हाथ ऐसे जुड़ा होता है, जिससे आपका ये हाथ ऐसे जुड़ा होता है, मतलब ह्यूमेरस वाली हड्डी आपकी इससे जुड़ी होती है। और ये वाली हड्डी कौन सी आपकी, ये वाली हड्डी है आपकी, ये वाली हड्डी, और ये वाली हड्डी इधर भी है। तो ये भी कितनी हो गई, ये भी 2 हो गई। तो 2 आपकी होती हैं स्कैपुला, 2 आपकी होती हैं क्लैविकल। तो शोल्डर बोन कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है भाई, देखो कितनी हो गई हमारे पास, 2 हमारे पास क्या हो गई, 2 हमारे पास हो गई क्लैविकल। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। 2 हमारे पास होगी क्लैविकल बोन, और 2 हमारे पास कौन सी हो गई, 2 हमारे पास होगी स्कैपुला। तो ये दोनों क्या है आपकी, ये दोनों आपकी शोल्डर बोन है। और टोटल संख्या में कितनी होगी, 4 हड्डियां टोटल संख्या में हो गई हैं। इसके बाद आपकी हिप बोन की बात करते हैं। हिप बोन हमारी कितनी होती है, 2 हिप बोन होती हैं। और हमारी बॉडी में सिर्फ 2 ही हिप बोन होती हैं। और ये देखो मैं आपको ये भी आपको क्लियर करके दिखाती हूँ, इसका भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो मैं बना रही हूँ, ये जो आपकी है ये आपकी हिप बोन है। और आपकी पूरी बॉडी में 2 ही हिप बोन होती हैं, ये देखो। और ये हिप बोन का नाम क्या है, इलियम हिप बोन। एक इधर है एक इधर है, तो संख्या में कितनी होगी, 2। तो हिप बोन आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हिप बोन कितनी है आपकी, 2। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इलियम, इसका नाम क्या है, इलियम। क्लियर है भाई। इसके बाद हमारी 2 बोन्स रह गई, हैंड्स की और लेग्स की। तो हैंड्स की और लेग्स की आपकी होती है 60 बोन। 60 बोन का मतलब है ईच हैंड 30, यानी कि अगर ईच लेग की बात करें, ईच लेग की अगर बात करें तो 30 होती हैं। और अगर ईच हैंड की बात करें, अगर ईच हैंड की बात करें तो कितनी होती है, 30 होती हैं। यानी कि 30 इस हाथ में होती हैं, 30 इस हाथ में होती है, टोटल हो गई 60। 30 इस लेग में होती है, 30 इस लेग में होती है, टोटल 60। तो 120 तो आपकी यही हो जाती है, 120 तो आपकी यही हो जाती है, टोटल आपकी 120 तो यही हो जाती है। तो अब हम पहले हैंड्स की 60 बोन्स को आपका काउंट करते हैं। ध्यान से देखो, हैंड्स की 60 बोन्स को हम काउंट करेंगे। और हैंड्स की 60 बोन्स आपकी मैंने कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई हैं, तो हैंड्स की 60 बोन्स मैंने आपकी ये लिखी हुई है, ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी क्या है, हैंड्स की 60 बोन्स है, हैंड्स की बोन्स है। कितनी बोन्स है टोटल, कितनी बोन्स है टोटल, 60। ध्यान से सुनते हैं कैसे। सबसे पहले आपको एक ऊपर से एक हड्डी आती हुई दिखाई दी होगी, जो यहाँ से कंधे से निकल के और यहाँ तक आती है, हमारी कोहनी तक, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, जिसको क्या कहते हैं, इस हड्डी को क्या कहते हैं, इस हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। इस हड्डी को क्या कहेंगे, ह्यूमरस। तो ये हमारी बॉडी में कितनी हो गई, ये हमारी बॉडी में हो गई 2, मतलब ईच हैंड 1। ये मैंने ईच हैंड वाला वो लिखा है, नंबर लिखा है, जो आगे सर्कल में बनाया मैंने, और पीछे लिखा है मैंने टोटल नंबर इन अवर बॉडी। ठीक है, तो पीछे टोटल नंबर लिखा है और आगे ईच हैंड का लिखा है। तो ईच हैंड का पहले देखते हैं, फिर टोटल का हम बाद में कर लेंगे। दुगना कर देंगे
इतनी हाथ में होंगी, इतनी ही इस हाथ में होंगी, ठीक है। तो ईच हैंड आपकी ह्यूमरस कितनी होगी, एक, ये ह्यूमरस होगी। उसके बाद हमारा आपका जो ये कोनी वाला जोड़ है, ये वाला जो एल्बो वाला जोड़ है, ये आपका एल्बो वाला जोड़ आ गया। ये एल्बो वाले जोड़ से लेके, ये एल्बो वाले जोड़ से लेके और आपकी जो एंकल होती है, सॉरी जो आपकी रिस्ट होती है, आपके यहां से लेके एल्बो वाले जोड़ से और जो ये रिस्ट होती है, इसके बीच में 2 हड्डियां होती हैं। इसके बीच में 2 हड्डियां होती हैं। आप फील करके देखना, एक हड्डी तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ये आगे चौड़ी फील होगी, ये चौड़ी फील होगी, और एक हड्डी इसके पीछे यहाँ पे आपको एक पतली फील होगी। यहाँ से देखोगे ऐसे पकड़ के एक हड्डी पतली फील होगी और एक हड्डी आपको ये बिल्कुल फ्रंट पे ऐसे चौड़ी फील हो रही गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हड्डी होती है, 2 हड्डी होती है। जो आपकी चौड़े वाली हड्डी होती है उसको कहते हैं उल्ना, और जो पीछे वाली हड्डी होती है उसको कहते हैं रेडियस। तो एक आपकी उल्ना हो गई एक हाथ में और एक आपकी रेडियस हो गई एक हाथ में। समझ में आ गया? यहां से लेके यहां तक हमने कर लिया है। अब हम किस पे आ गए, अब हम रिस्ट पे आ गए, अब हम कलाई पे आ गए। ये जो कलाई जो हमारी घूमती है, यहाँ पे मतलब बहुत सारी हड्डियां होंगी क्योंकि ये ऐसे करके घूम रही है। तो हमारी जो रिस्ट है, रिस्ट वाली हड्डियां, तो हमारी जो रिस्ट की हड्डियां हैं वो है आपकी कार्पसल्स। और हमारी एक हाथ में कार्पसल्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। हमारे एक हाथ में कितनी कार्पसल्स हैं, 8 कार्पसल्स हैं। उसके बाद नीचे आपका लिखा है मेटाकार्पसल्स। मेटाकार्पसल्स का मतलब है आपकी हथेली वाली हड्डी, सिर्फ हथेली, मतलब यहाँ पे हमने रिस्ट वाली पढ़ ली, फिंगर्स वाली आपकी अलग है, सिर्फ हथेली जिनसे बनी हुई है वो हड्डियां हैं आपकी, कहलाती हैं क्या, मेटाकार्पसल्स। यानी कि आपके पाम वाली हड्डी जिनको कहते हैं, आपका जिनसे पाम बना हुआ है, जिनसे आपका पाम बना हुआ है, आपका हाथ जिनसे बना हुआ है, ये हथेली जिससे बनी हुई है, ये कौन से वाली है, ये अगर देखें तो ये कौन से वाली है, ये हथेली वाली है, हथेली वाली है, ठीक है। तो ये हथेली वाली हड्डी कितनी है, 5 है। उसके बाद आपके बच गए फिंगर्स। ये जो 5 फिंगर्स है, ये 5 फिंगर्स में जितने भी जोड़ तोड़ लगे हुए हैं, ये जोड़ तोड़ लगे हुए हैं जितने भी, तो टोटल इनमें कितनी हड्डी यूज हुई हैं, इनमें हड्डी यूज हुई है 14, यानी कि 14 हड्डी इन जोड़ तोड़ों में यूज हुई है। अब ध्यान से एक बार याद करेंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 14 आपकी कौन सी हो गई, फेलेंजिस वाली होगी, 5 आपकी हथेली में हो गई, 19 हो गई। उसके बाद 8 आपकी रिस्ट में होगी, 8 किस में होगी, रिस्ट में होगी, 27 हो गई, 27। उसके बाद 2 आपकी यहाँ पे हो गई, एक उल्ना हो गई, एक रेडियस हो गई, कितनी हो गई, 29 हो गई। और एक आपकी ये सबसे बड़ी हड्डी हाथ की हो गई, शोल्डर से लेके एल्बो तक, ये कौन सी होगी, ह्यूमरस हो गई, मतलब 30 हो गई। तो एक हाथ में कितनी हड्डी हुई, 30 हड्डी हुई। तो दोनों हाथों में कितनी हड्डी हुई, 60। दोनों हाथों में कितनी हुई, 60। बोथ हैंड्स में कितनी हड्डी हुई, 60। तो 60 हड्डी हमने यहाँ पे आपकी काउंट कर ली है। तो 60 हड्डी हमारी कौन कौन सी आ जाएंगी यहाँ पे, अगर हम लिखने की सोचे तो देखो कौन कौन सी आएंगी हमारी 60 हड्डियां। तो इसमें आएंगी आपकी ह्यूमरस, कौन सी आएगी, ह्यूमरस आएगी, ठीक है। ह्यूमरस कितनी है, 2 है, मतलब दोनों हाथों में 2 हैं। उसके बाद उल्ना आएगी, उल्ना कितनी है, 2 है। उसके बाद आएगी रेडियस कितनी है, रेडियस भी 2 है। और इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारी रिस्ट की हड्डियां थी, रिस्ट की हड्डियां कौन सी थी, कार्पसल्स थी, कार्पसल्स। तो कार्पसल्स कितनी है, एक हाथ में 8 हैं तो दोनों में 16 होगी। उसके बाद हमारी पाम वाली हड्डियां थी, पाम वाली यानी कि मेटाकार्पसल्स। तो मेटाकार्पसल्स आपकी कितनी होंगी, एक हाथ में कितनी है, 5 है। ध्यान से देख लो एक बार, जो बच्चा भूल गया ये देखो, मेटाकार्पसल्स 5 है, कार्पसल्स 8 है, फेलेंजिस आपकी कितनी है, आपकी 14 है, ठीक है। तो आपकी मेटाकार्पसल्स कितनी होगी, आपकी 5, यानी कि दोनों हाथों में कितनी होगी, 10 हो गई। और उसके बाद लास्ट में आपकी बचती है फेलेंजिस। लास्ट में आपकी क्या बचती है, फेलेंजिस कितनी है, एक हाथ में 14 है तो दोनों हाथों में कितनी होगी, 28 हड्डी हो गई, 28 हड्डी हो गई। तो टोटल आपकी कितनी होगी हैंड्स में, टोटल आपकी 60 बोन्स हो गई। क्लियर है ना भाई? आई होप आपको हैंड्स की मतलब बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो बच्चा आज आप मुझसे ये पढ़ के जाए ना, वो एक बार घर जाके किसी को भी पकड़ के और उसको पूरी हड्डियां गिनवा देना बिठा के, आपको सारी की सारी हड्डी याद हो जाएगी। कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब हम लेग्स की काउंट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लेग्स की काउंट करेंगे। अब ध्यान से मेरी बातें सुनो और देखो, यहां से लेके
और यहां तक जितनी भी हड्डियां हैं ये सारी आपकी कितनी हैं, बोथ लेग्स यानी कि दोनों पैरों की हैं, बोथ लेग्स। और बोथ लेग्स यानी कि दोनों पैरों में कितनी हड्डी है, वही सेम बिल्कुल 60। बिल्कुल जैसे हाथ में हड्डी होती है ना, वैसे ही हड्डी पैर में होती है। सिर्फ एक फर्क होता है, वो फर्क आपको अभी 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। जैसे हाथ में होते हैं वैसे ही सेम लेग में हड्डी होती है। कैसे होती है, ध्यान से सुनो। हमारे हाथ में एक हड्डी थी यहां से यहां तक, वैसे ही लेग में एक थाई बोन होती है। कौन सी होती है, थाई बोन। थाई बोन कौन सी होती है, फीमर। ये फीमर है, ये कौन सी है, आपकी थाई बोन है। ये आपकी फीमर कौन सी है, थाई बोन है, थाई बोन, फीमर। तो एक पैर में एक, दोनों पैरों में 2, समझ में आ गया। तो 2 आपकी हो गई फीमर। इसके बाद जोड़ की बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद हमारा घुटने से लेकर एंकल तक, घुटने से लेकर हमारे एंकल तक, टखने तक आपकी वही सेम 2 हड्डियां होती है। जैसे हमारे हाथ में यहाँ 2 हड्डियां होती हैं, वैसे हमारे पैर में भी, ये नीचे की तरफ पैर में भी क्या होता है, पैर में भी ऐसे नीचे की तरफ 2 ही हड्डियां होती हैं, ठीक है। एक हड्डी ये पीछे वाली होती है पतली, एक हड्डी ये मोटे वाली होती है आगे वाली। जो पीछे वाली पतली हड्डी होती है उसका नाम फेबुला होता है, और जो आगे वाली मोटे वाली हड्डी होती है उसका नाम टिबिया होता है। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो एक हड्डी आपकी कहाँ हो गई, यहाँ हो गई। एक हड्डी आपकी यहाँ हो गई, एक हड्डी आपकी यहाँ हो गई। 3 हड्डी हो चुकी है बिल्कुल हाथ की तरह। हमारे हाथ में यहाँ कोनी में कोई एक्स्ट्रा हड्डी नहीं होती, लेकिन आपको पता है कि हमारे घुटने में एक कटोरी होती है। ये हमारा जो घुटना होता है, ये हमारा घुटना है, ये हमारा घुटना है। तो इसमें आपको ये वाली चीज दिख रही होगी, एक यहाँ पे गोला गोला दिख रहा होगा, ये गोल गोल, ये गोल गोल, ये वाला। तो इस गोले गोले को यानी कि इस कटोरी को, इस ढकने को, इस टखने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पटेला। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पटेला। इसको क्या कहते हैं, पटेला। तो पटेला भी कितनी हो गई, पटेला भी हमारे इसमें पैर में कितनी होगी, 1 हो गई। तो हमारे पैर में अभी तक 4 हड्डी हो चुकी है, 4 हड्डी हमारे पैर में हो चुकी है। इसके बाद हम आएंगे एंकल में। तो एंकल की हमारी कौन सी होती है, टार्सल्स। टार्सल्स कौन सी होती है, एंकल बोन्स होती हैं। और एक पैर में कितनी होती है, 7। एक पैर में टार्सल्स कितनी होती है, 7 होती हैं। दोनों पैरों में 14 होती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हमारे हाथ में कोनी में कोई हड्डी नहीं थी, इसलिए हमारी जो रिस्ट थी, हमारी जो कलाई थी, उसमें 8 हड्डी थी। लेकिन हमारे पैर में घुटने में एक हड्डी होती है जिसको कटोरी बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। तो एक कटोरी की हड्डी एंकल में कम हो गई, एक। हमारे रिस्ट में कितनी हड्डी थी, 8। लेकिन हमारे एंकल में हड्डी कितनी हो गई, 7 हो गई। हमारे एंकल में कितनी हड्डी हो गई, 7 हो गई, 7 हो गई। क्यों, क्योंकि एक हड्डी यहां कटोरी में यूज हो गई, पटेला बन गया उसका। समझ में आ रहा है, सिर्फ हाथ और पैर की हड्डी में इसमें सिर्फ एक हड्डी का यही अंतर है, बाकी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मेटाकार्पल्स मतलब जिससे हमारा पाम बना हुआ था, हथेली हुआ, उसमें 5 थी। सेम एज यहाँ जिससे हमारा फीट आगे का बना होता है, फिंगर्स को छोड़ के एंकल के नीचे, उसमें कितनी होती है, 5 होती है मेटाटार्सल्स। सेम एज जैसे हमारी हाथों की फिंगर जो है वो 14 की बनी होती हैं, सेम एज हमारी पैरों की फिंगर्स भी 14 की बनी होती हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे करके टोटल आपकी पैरों में कितनी हड्डी हो जाती है, टोटल आपकी पैरों में हो जाती है आपकी 60 हड्डी। और ईच पैर कितनी हड्डी हो जाती है, ईच पैर आपकी हो जाती है 30 हड्डी। एक बार मैं आपको ये पैर वाली एक बार दोबारा बता देती हूँ। आपकी सबसे लार्जेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी कौन सी है, फीमर है, आपको पता ही है। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन आपकी कान की है, स्टेपिडियस जिसको बोलते हैं, या स्टेप्स जिसको बोलते हैं। रुक जाओ भाई, ये तो मिट गया, इसको तो दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ ये आ गया, आ गया, आ गया। तो मैं एक बार काउंट कराती हूँ, काउंट करो ध्यान से। हमारे लेग में थाई बोन होती है एक, जिसको कहते हैं फीमर। उसके नीचे अगर जाते हैं तो एक घुटने की हड्डी आती है जिसको कहते हैं पटेला, 2 हड्डी हो गई। उसके बाद 2 हड्डी और आती है हमारे घुटने से लेके हमारे एंकल तक, जिसमें से एक का नाम क्या है, एक का नाम है फेबुला, एक का नाम है टिबिया। ठीक है, 4 हो गई, टोटल 4 हो गई। उसके बाद जो हमारा एंकल है वो बना है आपका किसका, वो एंकल बना है 7 हड्डियों का। उन 7 हड्डियों को कहते हैं टार्सल्स, टार्सल्स कहते हैं। एंकल बोन हो गई, 7 हड्डी वो हो गई। तो 4 यहाँ हो गई थी और 7 ये हो गई, 7 और 4 कितनी हो गई, 11 हड्डी हो गई, 11 हो गई।
इसके बाद हमारी मेटाटार्सल्स, हमारी पैर की और हड्डी होती है नीचे जिससे और हमारा फीट बना होता है, उसको क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स। वो हड्डी कितनी होती है, 5, 16 हड्डी हो गई, 16 हो गई। उसके बाद हमारी पैरों की फिंगर्स जो होती हैं जिनको क्या कहते हैं, फैलेंजिस कहते हैं। फैलेंजिस कितनी हड्डियों से बनी, 14। तो ऐसे करके 16 और 14 कितनी हो गई, 30 हो गई टोटल। और ऐसे करके एक पैर में कितनी होती है, 30 होती है, और दोनों पैरों में कितनी होती है, 60 होती हैं, 60 होती हैं। क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से मतलब इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई समझा सकता है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैंने आपको पूरी 206 की 206 हड्डियाँ ऐसे गिनवाने की कोशिश करी है टिप्स पे, और आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो गया है, और अब हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ नोन एज? जब बोन डेंसिटी कम होती है, बोन घनत्व कम होता है, यानी कि बोन जो है, बोन की हार्डेस्ट मतलब उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसके अंदर जो शक्ति है वो कम होना शुरू होती है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो उस बीमारी को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। आपको पता कैसे चलेगा कि इसका आंसर ओस्टियोपोरोसिस है? इस बात को ध्यान में रखो, ये बात समझने की जरूरत है। मैंने आपको कहा था कि जहां पे भी ओस्टियो मिल जाए, जहां पे भी ओस्टियो मिल जाए, इसका मतलब वहां पे बोन की बात हो रही है, वहां पे हड्डी की बात हो रही है। और पोरोसिस का मतलब होता है छेद हो जाना, छिद्र हो जाना। तो हड्डियों में जब छेद हो जाएगा तो हड्डी क्या हो जाएंगी, हड्डियों की स्ट्रेंथ हो जाएगी कम, लॉस होना शुरू हो जाएगा डेंसिटी का। क्लियर है? तो यहां से आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये देखो, ये इसका डिटेल लिखा हुआ है। ये आपकी एक नॉर्मल बोन है, बिल्कुल नॉर्मल जैसी बोन होती है। और ये देखो, ये आपकी एक ओस्टोपोरोसिस वाली बोन है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होगे, इसमें हड्डियों में तो छेद वैसे होते ही हैं, हमारी हड्डियों में छेद होते हैं, ये देखो इसमें, लेकिन ऐसे छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे होंगे ऐसे करके, लेकिन इसमें आपको बहुत बड़े बड़े छेद दिख रहे होंगे। तो बड़े बड़े छेद हो रहे हैं तो मतलब बोन की जो डेंसिटी है, बोन का जो घनत्व है, बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, और हड्डी अब कभी भी टूट सकती है, और लोगों के पैरों में, हाथों में फिर ऐसे करके दर्द रहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स दैट मेक्स द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स इजी इज कॉल्ड। तो हमारी हड्डी जो मूव करती है, जैसे कि ये हड्डी है, जैसे कि ये हमारा हाथ है, हमारे हाथों के यहाँ फैलेंजेस हैं, आपको पता है। अब फैलेंजेस में आपको पता है कि 14 हड्डियाँ, अभी भी मैंने बताया 14 हड्डियाँ हैं, लेकिन क्या हमें ऐसा फील हो रहा है कि इसमें 14 हड्डी है? नहीं, हम तो बहुत अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से मूव करते हैं। तो हड्डी और हड्डी के बीच में एक आपका फ्लूइड भरा रहता है, तो दो हड्डियों के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, जिससे आपकी जो जॉइंट्स हैं वो इजीली मूवमेंट करते हैं। उस फ्लूइड का नाम पूछा है, तो उस फ्लूइड का नाम होता है साइनोवियल। उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? साइनोवियल। मैं आपको साइनोवियल दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी एक बोन है, ये हमारी दूसरी बोन है, ये यहाँ पे जॉइंट है, ये यहाँ पे क्या है? जॉइंट है। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों हड्डियों के बीच में जॉइंट पे एक कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट बोन नाम की भी एक चीज़ पाई जाती है। तो ये देखो, ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन है। अब इस ब्लू कलर के इस कार्टिलेज के बीच में भी एक फ्लूइड नाम की चीज भरी होती है, जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। मतलब एक तरल सा पदार्थ एक भरा रहता है यहाँ पे इस वाले एरिया में, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिससे आपका हमारे जॉइंट्स होते हैं वो बहुत इजीली मूव कर पाते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपके टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन सा जॉइंट कहाँ मिलता है, कौन सा जॉइंट कैसा होता है। तो ध्यान से देखो, जब एक हड्डी दूसरी हड्डी के बीच में फंसती है तो उस जॉइंट को कहते हैं सैडल जॉइंट। और सैडल जॉइंट कहाँ मिलते हैं? हमारी हैंड्स की फिंगर्स में मिलते हैं। दूसरा जॉइंट है हमारे कॉन्डोलॉइड जॉइंट्स। मतलब कि सैडल जॉइंट के बारे में आप एक बात कह सकते हो कि जो हमारी 14 हड्डियां जो फैलेंजिस की जुड़ी होती हैं, जो हमारी फैलेंजिस की 14 हड्डियां जुड़ी होती हैं, वो सैडल जॉइंट से जुड़ी होती हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। पिवोट जॉइंट कहाँ होता है? पिवोट जॉइंट हमारा नेक में होता है, गर्दन में होता है पिवोट जॉइंट। मतलब एक हड्डी के अंदर से दूसरी हड्डी निकल रही है ऐसे करके, है ना। और ये क्या है आपका? हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कहाँ होता है? हिंज जॉइंट आपका एल्बो में होता है, एल्बो में आपका हिंज जॉइंट होता है। फिर आपका कॉन्डिलाइड लॉइड जॉइंट। अब ये
क्या है कॉन्डोलाइट जॉइंट, ये आपका रिस्ट में मिलेगा, रिस्ट में। तो रिस्ट में क्या थी आपकी, रिस्ट में आपके कहते हैं मेटाकार्पसल्स, सॉरी कार्पसल्स थी। जो कार्पसल्स वाली हड्डियां जो होती हैं वो किससे जुड़ी होंगी, कार्पसल्स वाली हड्डियां आपकी कॉन्डोलाइट जॉइंट से जुड़ी होंगी। इसके बाद जो आपकी हिप बोन होती है, हिप बोन से जो लेग्स की बोन्स जुड़ी होती हैं वो उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, एक ये और रह गया, ये आपका एंकल में मिलेगा। ये किस में मिलेगा, एंकल में मिलेगा। यानी कि जो आपका एंकल होता है वो जुड़ा होता है आपका किससे, वो जुड़ा होता है आपका, मतलब जो एंकल की आपकी हड्डियां होती हैं, जो आपकी टार्सल्स वाली हड्डियां होती हैं, टार्सल्स वाली हड्डियां कनेक्ट होती हैं किससे, आपकी प्लेन जॉइंट से, प्लेन जॉइंट से। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये 6 जॉइंट रहेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं और इनसे क्वेश्चन आए भी हैं, अभी देखेंगे हम आगे। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिवोटल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। अभी अभी आपने देखा कि पिवोटल जॉइंट कहाँ होता है, नेक में होता है। अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ये कहाँ होगा, एल्बो जॉइंट में होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये आपके अपर जो और लोअर जो में होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कहाँ होगा, आपके नेक जॉइंट में होगा, नेक जॉइंट पे। तो मतलब आंसर इज सी। ठीक है, हमारी गर्दन के सिर में मिलता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइनोवियल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। नॉट साइनोवियल जॉइंट, ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले देखते हैं साइनोवियल जॉइंट कहाँ है। एक सेकेंड, ऑप्शंस पढ़ते हैं। कॉन्डोलाइट जॉइंट, आपको पता है ये कॉन्डोलाइट जॉइंट कहाँ था, हमने अभी अभी पढ़ा है कि कहाँ था आपका, ये आपका इसमें होता है, आपकी कलाई की हड्डियों में होता है कॉन्डोलाइट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है आपका, हिंज जॉइंट आपका पता है आपको पैरों में होता है। तो ये वाला आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो स्ट्रक्चर्स होता है यानी कि टांके वाला जोड़ जो होता है, ये आपका साइनोवियल जॉइंट नहीं होता। साइनोवियल जॉइंट आपको पता है कि बोन टू बोन होता है, तो टांके वाला तो नहीं होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, द ह्यूमन शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश जॉइंट। अब ह्यूमन शोल्डर का पूछा है इन्होंने, तो ह्यूमन शोल्डर का आपका क्या हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट। अभी हमने इसमें देखा था, ये देखो जो बड़ी हड्डी जुड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक बड़ी हड्डी यानी हाथ या पैर अगर आपके हिप बोन से यहाँ शोल्डर बोन से जुड़ेंगे, तो यहाँ पे भी क्या है आपका, यहाँ पे भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर है भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, द वर्टिब्रा आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इन ह्यूमन। तो वर्टिब्रा किसका भाग है, तो वर्टिब्रा आपको पता ही है किसका भाग है, तो स्पाइनल कॉर्ड का भाग है। आपको पता ही है तो कि रीढ़ की हड्डी का भाग क्या है, आपका वर्टिब्रा है। ठीक है, किडनी का भाग है नहीं, लंग का है नहीं, हार्ट का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन हैंड। ह्यूमन हैंड में आपके कितनी हड्डियां होती हैं। अब ह्यूमन हैंड में तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एक आपकी ह्यूमेरस होती है ना, एक आपके फिर नीचे आके फिर 2 आपकी होती हैं। अब ह्यूमन हैंड में मैंने आपको बताया था कि टोटल हड्डियां होती 30, लेकिन 30 तो इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी इस हैंड वाले की बात कर रहा है। तो इस हैंड में आपको पता है कि 27 हड्डियां होती हैं। कैसे होती हैं, आपकी कार्पसल्स होती हैं 8, आपकी कार्पसल्स होती हैं 8, उसके बाद आपकी मेटा कार्पसल्स यानी कि पाम वाली होती हैं कितनी, 5 होती हैं, और उसके बाद आपकी फैलेंजेस वाली होती हैं 14। तो टोटल आपकी कितनी बैठ रहे हैं, टोटल आपकी हो रही है 27। तो आंसर क्या आ जाएगा, 27। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैडम इतना फास्ट कैसे बता रही है, तो क्योंकि हम कंटेंट में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, कंटेंट में सारी चीजें हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू। आंसर इज डेंटिन। ये हम अपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था तो उसमें हमने सारे पार्ट्स मैंने आपको किसके समझाए थे, टीथ के मैंने आपको सारे पार्ट समझाए थे, तो वहां हम कवर कर चुके हैं। ये इनेमल देखो सबसे हार्ड कवरिंग होती है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट एंड ब्राइटेस्ट सब्सटेंस होता है आपका इनेमल। ठीक है, आपका ये देखो, आपका जो टीथ होता है ये 3 भागों में टूटा होता है। इसको रूट पार्ट कहते हैं, इसको नेक कहते हैं, और इसको क्राउन वाला पार्ट कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर।
अब मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन के ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, 3 हड्डी इस कान में होती हैं, 3 हड्डी इस कान में होती है। अभी मैंने आपको बताया कि फीमर जो है वो एक थाई बोन है और ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है, ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है। तो फीमर क्या है? एक थाई बोन है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है? नहीं पूछा है, तो आंसर इज फीमर, आंसर इज फीमर। तो ये तीनों जो आपकी हैं ये आपकी ईयर बोन है, यानी कि कान की हड्डियां हैं। ये तीनों क्या है? आपकी ईयर बोन है, यानी कि कान की हड्डियां हैं। तो कान की हड्डियों में क्या है? आपकी मैलस है, इनकस और स्टेप्स है। तो सबसे इनमें भी सबसे छोटी अगर बात करें तो सबसे छोटी होती है आपकी स्टेप्स, सबसे छोटी होती है आपकी स्टेप्स। तो स्टेप्स क्या है? आपकी स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? अभी मैंने बताया फीमर। तो इसका आंसर तो सोचने वाली जरूरत भी नहीं है, एकदम से ऐसे निकल जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही भाई। हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर के ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक जुड़े हैं तो जो नए बच्चे आए हैं वो ध्यान रखें कि अपनी प्रीवियस सारी क्लासेस आप देख लें, ठीक है। आप जब लास्ट क्लास में से कंटेंट पढ़ लेंगे ना, उसके बाद ही आप आज क्वेश्चंस लगा पाएंगे। आज की क्लास में भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंटेंट हुआ है, तो आज की क्लास देखने के बाद आप 200 की 6 हड्डियां सबको गिनवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से क्लास देखी है तो ही कर पाएंगे ऐसा, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये है कि मैं भूलूं ना या भूल ना जाऊं कहीं हड्डियां, तो वो अपना घर जाना अभी और घर जाके किसी को भी पकड़ना और पकड़ के उसको उसकी हड्डी गिनवा देना, ठीक है। आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। हमारा ये टॉपिक आज का खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच। और मेरी क्लास का टाइम डेली 11 से 12 है, डेली 11 से 12। तो आप क्लास में टाइम से ज़रूर आया करो, सारे बच्चे प्रेजेंट रहा करो। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।